नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली वेरिकोसील से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट हर पेशेंट वेरिकोसील का सफ़र करता है इस प्रॉब्लम से, वो है आपके अंडकोश की जो हैं वो थोड़े ज़्यादा लटकते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल किसी भी इंसान से। अब सिंपल सी बात समझना, बहुत इजी है समझना। वेरिकोसील में बेसिकली आपके वहाँ पर जो ब्लड जा रहा है ना, वो गर्म होके जा रहा है क्योंकि वॉल्स ख़राब है। जब वॉल्स ख़राब हैं तो जो खून नीचे जा रहा है वो गर्म होके जा रहा है, और जो गर्म जा रहा है तो इट मीन्स कि वो वहाँ पर लटकन करेगा, क्योंकि हमारा शरीर एक फिनोमेना पे चलता है। वो फिनोमेना ये है कि आपके टेस्टीज का टेम्परेचर जो है, या जो आपके स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है, वो 2.5 डिग्री आपके शरीर से कम मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपने स्पर्म काउंट बना सके, जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी प्रोसेस है उसको कंडक्ट कर पाए। बट अगर वही फिनोमेना आपके लटकन में हेल्प करता है तो इसी तरीके से करता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो नीचे की तरफ तो जा रहा है बट वो गर्म होके जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर 2.5 डिग्री का जो वेरिएबल है ना, वो नहीं मिल पा रहा। और वो 2.5 डिग्री का वेरिएबल पाने के चक्कर में वो कहता है कि मैं बाहर से हवा लेकर अपने आप को ठंडा कर लूँ, बाहर से मेरे को ठंडी हवा मिल जाए, बाहर से मेरे को सारी चीज़ें मिल जाए। वो इस तरीके से लटकता है तो और ज़्यादा लटकने लग जाता है, और वो जो लटकन है वो धीरे धीरे करके आपको वेरिकोसील में माइल्ड ग्रेड में होगी तो वो धीरे करते करते आपको 3rd ग्रेड पे, 2nd ग्रेड पे, 1st ग्रेड पे ला कर खड़ा कर देती है। ये बेसिकली फंडामेंटल है जिसको वेरिकोसील के पेशेंट को समझना चाहिए। ये सिंपल सी चीज़ है, शायद आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। टेम्परेचर की वजह से, जो 2.5 डिग्री का टेम्परेचर का वेरिएबल है, उसकी वजह से आपकी लटकन बढ़ती है। अब वो जो लटकन जो बढ़ती है उसके पीछे आपकी जो वेन्स का ब्लड फ्लो है, वहाँ की वॉल्स ख़राब होने की वजह से वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे ब्लड के टेम्परेचर को, जिसकी वजह से वो गर्म खून जाने की वजह से वो और फैलने लग जाता है, और जब वो और फैलने की चाहत में वो और लटकने लग जाता है, और जब वो और लटकता है तो वो आपको कॉम्प्लिकेशंस देगा। तो अब इस कॉम्प्लिकेशन को बचाने का एक ही तरीका है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा टाइम बर्फ़ की सिल्ली लेपे हुए बैठे रहें या फिर कोई ठंडी सिकाई करते रहें, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया फंडामेंटल काम करता है हमारे सपोर्टर इसलिए कि वो सपोर्ट करें कि और ज़्यादा ना लटके, और ज़्यादा लटकेंगे तो हमें दिक्कत देंगे, ठीक है। और दूसरा होता है कि आप प्रेफरेंस दो, अगर वेरिकोसील हो गया है तो आप एक प्रेफरेंस दो कि अगर आपको टाइम मिलता है, कुछ समय मिलता है सोलिली बैठने का या अकेले बैठने का, तो आप कुछ टाइम के लिए उसको फ्री छोड़ो। फ्री इन द सेंस नहीं कि आपने कुछ बिना पहने नेकेड होकर आप कहीं बैठ गए, ऐसे नहीं कह रहा। मतलब कि आपने थोड़ा टाइम जब सपोर्टर उतारते हो अपना, शाम के टाइम या रात के टाइम, वहाँ पर थोड़ा टाइम अपने आप को फ्री छोड़ो, एज एन कोई लूज़ अंडरवियर पहन के बैठ जाओ, जिससे थोड़ा सा वो अपने आप को रेगुलेट कर पाए। क्योंकि सुबह से शाम तक सपोर्टर में भी वो टाइट फील करते हैं टेस्टिस, और ऑर्गन अगर टाइट फील करते हैं तो वो अपने जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो स्पर्म बना रहे हैं, आपको टेस्टोस्टेरोन बना रहे हैं, उस काम में वो थोड़े से लैग कर जाते हैं, क्योंकि आप उसको एक तरीके से कंप्रेस करके चल रहे हो। तो जब आपको फ्री मिले, जैसे रात को सोने जा रहे हो तो आपने सपोर्टर उतारा, लेटने जा रहे हो थोड़ी देर पैरों को ऊपर किया, नीचे तकिए रखे और थोड़ी देर लाई डाउन हो गए। लाई डाउन होने से क्या होगा, ब्लड फ्लो आपका टूवर्ड्स टेस्टिकल्स जाएगा, आपके ग्रोइन एरिया की तरफ दौड़ेगा, और ग्रोइन एरिया की तरफ जब दौड़ेगा तो उसको ब्लड सप्लाई अपनी ढंग से मिल जाएगी, न्यूट्रिशन ढंग से मिल जाएंगे, और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मॉड्यूल करने में भी ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए वेरिकोसील है, सुबह से शाम ड्यूटी टाइमिंग पे सपोर्टर, ड्यूटी टाइम के बाद बेड पे, बिस्तर पे, घर पे पहुंच जाते हो, जहाँ पर आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना, कुछ आपने ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी जिसमें आपको वजन उठाना हो या कुछ करना हो, वहाँ पर रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा लूज़ अंडरवियर पहन के आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। रात को सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर सुबह के टाइम सेम वही, अगर ड्यूटी पे जा रहे हो तो आपने वो चीज़ पहन लेनी है, सपोर्टर। अब रही बात इससे आपको दिक्कत क्या होती है, देखो समझो, आपकी एक वेन, या आप एक समझ लो, आपको मैं एक कहता हूँ कि एक धागे में एक पत्थर बांधो, ठीक है, और पत्थर को लटके रहने दो। वो 1 साल 2 साल कुछ नहीं होगा, या जैसे मैं कहूँ कि 1 महीना 2 महीना कुछ नहीं होगा। उसके बाद तीसरे महीने धीरे धीरे करके आपके जो धागा है ना, या जिससे आपने बांधा होगा, उसका धीरे धीरे करके वजन की वजह से कुछ बारीकी से उसका थ्रेड टूटना चालू होगा। अब वो जब थ्रेड टूटना चालू होगा तो वो क्या करेगा, आपको और डैमेज करेगा, या जैसे मैं करूं कि वो धीरे धीरे और डैमेज करना स्टार्ट करेगा।
अब सेम यही समझ लो कि आपके जो टेस्टीज हैं उसके अंदर आपकी 3 आर्टरीज आती हैं और मल्टीपल वेन्स आती हैं, और जो वेरिकोसील होता है वेन्स भी होते हैं और डैमेज्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर उस पर वजन और ज़्यादा पड़ेगा तो वो डैमेज की कैटेगरी में ज़्यादा जाएगी। ये एक सिंपल सा तरीका है। तो अगर उससे बचना है, वेरिकोसील से आगे बढ़ने से बचना है, तो सिंपली थोड़ा टाइम कॉन्स्टिपेशन और अपने उस जगह को लटकने से रोकना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको कुछ लग रहा है कि मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, मेरे पास वेरिकोसील की रिपोर्ट है, मैंने अभी किसी से कंसल्ट कर लिया है बट एक बारी फिर से आपको कंसल्ट करना है, तो आप बेफिक्र होकर नीचे वाली नंबर पर रिपोर्ट अपनी शेयर कर सकते हो, मेरी टीम से बात कर सकते हो और उससे एक राइट सोल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार।